बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आप गूगल ऐड के थ्रू किस तरह अपसेल एंड क्रॉस सेल कर सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेसिफिक कैंपेन का ऑब्जेक्टिव नहीं होता, आपको एक स्पेसिफिक ऑडियंस क्रिएट करनी पड़ती है। अभी मैं आपको समझाता हूं कि आपने ऑडियंस किस तरह क्रिएट करनी है अपसेल और क्रॉस सेल करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको अपसेल एंड क्रॉस सेल का मीनिंग बता दूं कि अपसेल क्या होता है और क्रॉस सेल क्या होता है। अपसेल होता है, फॉर एग्जाम्पल आपकी वेबसाइट है, ये मेरी एक क्लाइंट की वेबसाइट है, यहाँ पे वो एक ही कैटेगरी बेच रहा है। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं कि जो कस्टमर अनस्टिच्ड के ऊपर आ रहा है, अब मैं उसको प्रेड का भी ऐड दिखाऊं। ठीक है, इसको कहते हैं अपसेल। या जिसने एक आइटम ली है उसको मैं दूसरी आइटम सेम कैटेगरी के अंदर रहते हुए उसको मैं दूसरी प्रोडक्ट का भी ऐड दिखा दूं। ठीक है, अनस्टिच्ड वाले को अगर मैं एक वैसे ही तमाम ऑडियंस के ऊपर एक ऐड चलाऊंगा तो उसका नुकसान ये होगा कि अनस्टिच्ड वाले को दोबारा अनस्टिच्ड की ऐड जा रही होगी, तो मैं अपसेल करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अपसेल किस तरह है, उसने एक अनस्टिच्ड की ऑप्शंस पहले देख ली है, अब मैं उसको अनस्टिच्ड की जगह पे उसको मैं प्रेट की ऑप्शन दिखाना चाह रहा हूँ। जहां जिसने अनस्टिच्ड एंड प्रेट की ऑप्शन देख ली है उसको अब मैं फॉर्मल की ऐड दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, या जिसने फॉर्मल की ऐड देख रही है उसको मैं प्रेट और अनस्टिच्ड की ऐड दिखाना चाह रहा हूँ। तो अब इस तरह की आप मल्टीपल ऑडियंस क्रिएट करते हैं। जरूरी नहीं है जो कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आए वो आपकी तमाम आइटम को ब्राउज करे, उनमें से उसने माइट भी उसने अनस्टिच्ड ब्राउज किया और उसके बाद चला गया, अनस्टिच्ड बाय किया उसके बाद चला गया। ठीक है, तो अब आप उसको प्रेट भी दिखा सकते हैं, उसको फॉर्मल भी दिखा सकते हैं और उसको शॉल्स के भी, मैं विंटर की शॉल्स भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो इसको कहते हैं अपसेल। अब आ जाता है कि आपने क्रॉस सेल किस तरह करनी है। क्रॉस सेल का क्या मीनिंग क्या है? क्रॉस सेल का मीनिंग है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी, ये मेरा एक क्लाइंट है, इसके पास मल्टी ब्रांड स्टोर है, इसके पास क्या है कि मल्टीपल आइटम है, मेन आइटम है, वुमेन है, किड स्टोर है, होम अप्लायंसेस है। अब जो कस्टमर, फॉर एग्जांपल मैन स्टोर के अंदर आ जाता हूँ, जो कस्टमर ने मैन फुटवियर को की वेबसाइट के पेजेस पे आया है, अब मैं मैन फुटवियर वाली ऑडियंस को मैन क्लोथिंग दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसे कहते हैं क्रॉस सेल, यानी कि मैं किसी और कैटेगरी, ये फुटवियर की कैटेगरी थी, अब मैं फुटवियर की कैटेगरी पे जो कस्टमर आया है उसको मैं क्लोथिंग का ऐड दिखाना चाह रहा हूँ। इसी तरह जो कस्टमर, मैं ये भी कॉम्बो भी बना सकता हूँ कि जो कस्टमर फुटवियर एंड क्लोथिंग पे आया है उसको मैं परफ्यूम्स का ऐड दिखा दूं। ठीक है, तो ये है क्रॉस सेल। आपने कैटेगरी चेंज कर दी है तो आप उसको कहते हैं क्रॉस सेल। अगर आपने विद इन द कैटेगरी रहते हुए उसी कैटेगरी की कोई और ऑप्शंस या कोई और आइटम आप कस्टमर को दिखा रहे हैं तो उसे कहते हैं अपसेल। अब अपसेल के लिए ऑडियंस किस तरह क्रिएट करते हैं, इसके लिए हम चले जाते हैं सबसे पहले अपने गूगल एड अकाउंट में। गूगल एड अकाउंट में आपने ऑडियंस क्रिएट करने के लिए ये चीजें जरूरी देखनी है कि सबसे पहले आप एड्स मैनेजर में जाएंगे। एड मैनेजर में जाके आपने योर डेटा सोर्स में चेक करना है कि क्या आपका गूगल एनालिटिक्स लिंक्ड है या नहीं है। ठीक है, यूनिवर्सल अकाउंट लिंक्ड है। ठीक है, उसके बाद आपने नंबर 2 पॉइंट चेक करना है कि जहां से आपने लिंक्ड अकाउंट चेक करना है। ठीक है, एक आपने ऑडियंस मैनेजर से सोर्स चेक करना है, दूसरा आपने लिंक्ड अकाउंट चेक करना है। गूगल एनालिटिक्स यूनिवर्सल वाला मैंने ये इसके साथ लिंक किया तो मैं इसको डिटेल चेक करूंगा कि कौन सा अकाउंट इसके साथ, गूगल एड का कौन सा अकाउंट इसके साथ लिंक है। द फैब्रिक स्टोर लिंक है और इसी को मैं लिंक करना चाह रहा था। दिस इज ओके टू गो। ठीक है, अभी मैं आ जाऊंगा गूगल एनालिटिक्स में, क्योंकि हम ऑडियंस क्रिएट करते हैं गूगल एनालिटिक्स में, उसके बाद हम इसको गूगल एड में पब्लिश कर देते हैं। गूगल एनालिटिक्स पे आ गया, ये मेरा गूगल एनालिटिक्स का इंटरफेस है। यहाँ पे भी आपने टू इंफॉर्मेशन को चेक करना है। दो इंफॉर्मेशन आपने गूगल एड में चेक करने हैं, वहां पे आपने चेक करने हैं गूगल जो एक था हमारे पास सोर्स और दूसरा था हमारे पास लिंक्ड, और इसके पास है यहाँ पे ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन आपने चेक करना है। डेटा कलेक्शन जाके आपने चेक करना है कि डेटा कलेक्शन ऑन है या ऑफ है, इसको आपने ऑन रखना है। ठीक है, अदरवाइज आपकी ऑडियंस का पूल ही नहीं बन रहा होगा। ये चेक करने के बाद आपने एक और चीज जो यहाँ पे चेक करनी है वो है गूगल एड लिंकिंग। ठीक है, यहाँ पे आपने ये देखना है कि रिलेटेड अकाउंट लिंक है या नहीं है। ठीक है, ये लिंक्ड है तो ये सारी चार आइटम्स आपने, वेरिएबल्स आपने चेक करने के बाद आपने अपनी यहाँ पे चले जाना है ऑडियंस क्रिएट करने के लिए ऑडियंस डेफिनेशन पे। ऑडियंस डेफिनेशन में जाके आपने ऑडियंस पे क्लिक करना है। ऑडियंस पे क्लिक करने के लिए आपके पास, ठीक है, ये ऑडियंस आ जाएगी। ये मेरे पास जो ऑलरेडी क्रिएटेड ऑडियंस है, और आपने यहाँ पे भी चेक कर लेना है कि ऑडियंस आपकी गूगल एड के ऊपर पब्लिश्ड है या नहीं है। ये सारी ऑडियंस मेरी गूगल एड के ऊपर भी पब्लिश्ड है।
आपने भी जब ऑडियंस बनानी है तो यहाँ पे वो दोनों टिक होंगे, गूगल ऐड भी और एनालिटिक्स भी, अदरवाइज आपकी ऑडियंस सही अंदाज में परफॉर्म नहीं करेगी। मैं अभी आपको बताता हूँ आपने ऑडियंस किस तरह बनानी है, ठीक है। न्यू ऑडियंस के ऊपर आगे, न्यू ऑडियंस के ऊपर आने के बाद आपके पास ये मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होती है, ये सारी की सारी। इससे पहले आपने गूगल के ऊपर ऑडियंस किस तरह क्रिएट करनी है, एक कंप्रीहेंसिव वीडियो अवेलेबल है, उसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा। आप ये लिंक लाइक आप बाकी किस तरह आपने न्यू यूजर्स के ऊपर ऑडियंस बनानी है, परचेजर के ऊपर ऑडियंस बनानी है, उस लिंक को भी आप यहाँ से रेफर कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं क्रॉस-सेल और अपसेल के लिए, तो उसके लिए आपने देखना है यूजर्स हु विजिटेड अ स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ माय साइट। आपने इसको लिंक को क्लिक करना है और यहाँ पे आके आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल अभी मैं अपसेल करना चाह रहा हूँ। अपसेल के लिए मैं चाहता हूँ कि जिसने अनस्टिच्ड को बाय किया और अब उसको मैं प्रेट की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं अनस्टिच्ड को क्लिक करूंगा और देखूंगा कि यहाँ पे क्या मेरे पास कीवर्ड है जो कि इस तमाम पेजेस में कॉमन होगा, वो अनस्टिच्ड होगा। मैंने सिर्फ इतना अनस्टिच्ड कॉपी करना है और इसको यहाँ पे आके कंटेन्स करना है, पेज कंटेन्स, और ये आपने डैश भी रिमूव कर देना और अनस्टिच्ड लगा देना, ठीक है। इसका मतलब है कि वो तमाम पेजेस जिसके अंदर अनस्टिच्ड है उसका डेटा आपके पास एक अनस्टिच्ड के अंदर आ जाएगा, एम्ब्रॉयडर्ड अनस्टिच्ड आ जाएगा, प्रिंटेड, प्रिंटेड 3 पीस, एम्ब्रॉयडर्ड 2 पीस, तमाम के तमाम। एंड अनस्टिच्ड कैटेगरी के अंदर जितनी भी ऑप्शन है उसमें से किसी भी पेज के ऊपर कस्टमर ने अगर वो क्लिक किया है या उसको ब्राउज किया है तो उसकी एक एड्स ऑडियंस बन जाएगी, ठीक है। यहाँ आप चाह रहे हैं कि अनस्टिच्ड के साथ मैं उसको लगा दूं कि जिसने अनस्टिच्ड और फॉर्मल दोनों की, अभी मैं ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, लेकिन इस तरह क्योंकि सेम आपने देखना है कि आपने खुद कॉम्बो बनाना है। अगर आपने खुद कॉम्बो किस तरह बनाना है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कॉम्बो बनाना है कि जिसने अनस्टिच्ड को भी लिंक किया हो, क्लिक किया हो और फॉर्मल को भी क्लिक किया हो, तो आप क्या करेंगे, अनस्टिच्ड एंड फॉर्मल कर देंगे और फॉर्मल कर देंगे, ठीक है, एंड नहीं करेंगे, अनस्टिच्ड या फॉर्मल। या इन दोनों में से जिसने इस पेज पे क्लिक किया हो और इस पेज पे भी क्लिक किया हो तो आप उसकी एक ऑडियंस यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपकी एक ऑडियंस बन जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी मैं अप्लाई कर देता हूँ, ये मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ये इसको मैंने रिमूव करने के लिए फॉर्मल को मैंने यहां से कर दिया और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ अनस्टिच्ड वाली एक ऑडियंस बने, ठीक है। मैंने इसको अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद मैं इसको एक नाम दे दूंगा, अनस्टिच्ड ऑडियंस, ठीक है। और इसका मैं यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे जाऊंगा। नेक्स्ट स्टेप पे जाने के बाद मैं इसको यहाँ पे डेस्टिनेशन पे जाके टीएफएस जो मेरा गूगल ऐड का अकाउंट है और एनालिटिक्स दोनों पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। दोनों पे क्लिक आपने जरूर करना, अदरवाइज ये ऑडियंस दोनों जगहों पे पब्लिश नहीं होगी। अब ये ऑडियंस होगी पब्लिश। अब हम क्या करेंगे, इसकी ऐड क्रिएट करेंगे। ऐड किस तरह क्रिएट करेंगे, आपने सिंपली क्या करना है अपने गूगल के अंदर। अब एक और चीज कि आप ये लाइक इसे कहते हैं अपसेल। अपसेल की ऑडियंस या क्रॉस सेल की एड आप किस किस सेगमेंट में दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 3 तरह की एड्स बनती हैं, ठीक है। डिस्प्ले की एड है, गूगल सर्च की एड है, गूगल वीडियो की एड है। अब आप अपना रीमार्केटिंग से कह रहा है, रीमार्केटिंग या रीटारगेटिंग। रीटारगेटिंग कौन कौन सी एड्स ऑप्शन के अंदर, डिस्प्ले के अंदर रीटारगेटिंग रीमार्केटिंग अवेलेबल होती है या नहीं होती, सर्च के अंदर अवेलेबल ये ऑडियंस होती है या नहीं होती, वीडियो के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल होती है या नहीं होती, ठीक है। इसके लिए भी एक मेरी पूरी डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है, अंडरस्टैंडिंग ऑडियंस ऑन गूगल के नाम से, वो भी आप यहाँ से रेफर मैं कर देता हूँ, आप लिंक रेफर कर देता हूँ, आप वो भी देखिएगा। वैसे इस वीडियो के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपके पास योर डेटा के अंदर डिस्प्ले के अंदर आपके पास वेबसाइट की ऑडियंस अवेलेबल होती है, आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह सर्च के अंदर भी आपके पास ये वाली ऑप्शन अवेलेबल होती है, वीडियो के अंदर भी आपके पास ये वाली ऑडियंस अवेलेबल होती है। सर्च के अंदर आपके पास कस्टम सेगमेंट्स अवेलेबल नहीं होता, सर्च के ऊपर सर्च ऐड के ऊपर आपके पास लाइव इवेंट्स का डेटा अवेलेबल नहीं होता। इसी तरह वीडियो के ऊपर आपके पास लाइव इवेंट्स का डेटा ऑडियंस अवेलेबल नहीं होती, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम अपनी गूगल एड अकाउंट में जाते हैं। अभी हमने एक ऑडियंस पब्लिश कर दी, अब हम जाते हैं गूगल एड अकाउंट में और कोई भी एक ऐड क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक ऐड क्रिएट करता हूँ गूगल डिस्प्ले ऐड। अभी मैं सिर्फ आपको ये समझाने की हद तक इसको बताऊंगा, अभी मैं गूगल डिस्प्ले ऐड को पूरा डिटेल्ड में नहीं बताऊंगा। गूगल डिस्प्ले ऐड को समझने के लिए या गूगल सर्च ऐड को या गूगल वीडियो ऐड को समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उससे रिलेटेड तमाम वीडियोस अवेलेबल हैं। वैसे मैं गूगल डिस्प्ले ऐड का यहाँ पे एक लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। मैंने सेल्स के ऊपर चलाना है, मैंने सेल्स के ऊपर क्लिक किया,
मैंने डिस्प्ले के लिए क्लिक किया तो मैंने अभी आ गया, स्मार्ट डिस्प्ले पे नहीं जाना। स्मार्ट डिस्प्ले में आपके पास ऑडियंस की सिलेक्शन की आप ऑडियंस की सिलेक्शन नहीं कर सकते, जबकि स्टैंडर्ड डिस्प्ले में आप ऑडियंस की सिलेक्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपने अपने कस्टमर का वेबसाइट का लिंक डाल दिया, मेरे कस्टमर की वेबसाइट का लिंक आ गया, ये मेरा वेबसाइट का लिंक आ गया। ठीक है जी, इस लिंक को कॉपी करने के बाद मैंने इसको ऐड का नाम दे दिया, ये है जी डिस्प्ले अपसेल। ठीक है, क्योंकि मैं इसको अपसेल की ऑडियंस में यूज कर रहा हूँ तो मैं इसको डिस्प्ले अपसेल का नाम दे देता हूँ। उसके बाद आपने देख लिया कि आपने लोकेशन कौन सी देनी है, आपने पाकिस्तान के अंदर लेके जाना है या आपने लोकेशन को स्पेसिफिक अपनी लोकेशन देनी है। ये भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है मेरी दूसरी वीडियोस के अंदर, आप उसको भी रेफर कीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि टारगेटिंग में दो तरह की टारगेटिंग है, प्रेजेंस और इंटरेस्ट पे और सिर्फ प्रेजेंस पे। अगर आप प्रेजेंस और इंटरेस्ट रखेंगे तो इसका मतलब है कि आपकी एड उनको दिखाई देगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पाकिस्तान क्लिक किया है और प्रेजेंस और इंटरेस्ट पे क्लिक किया है तो आपकी एड उनको भी दिखाई देगी जो कि यूके में बैठा है, फॉर एग्जांपल यूएसए में बैठा है और उसने पाकिस्तान को अपने इंटरेस्ट में डाला हुआ है। इंटरेस्ट, ठीक है, प्रेजेंस और इंटरेस्ट, पाकिस्तान उसके इंटरेस्ट में है और लेकिन वो पाकिस्तान में अभी अवेलेबल नहीं है, तो आपकी एड उसको भी दिखाई देगी जो कि इस वक्त आपका प्रोस्पेक्ट यूके में, यूएसए में, कनाडा में या कहीं पे भी बैठा है लेकिन उसने पाकिस्तान को अपने इंटरेस्ट में रखा हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए बेहतरीन ऑप्शन ये होती है कि आप प्रेजेंस के ऊपर ही लेके चलें कि वो लोग जो कि इस वक्त पाकिस्तान में करंटली अवेलेबल हैं, इसके साथ अगर आप ये लेके चल रहे होंगे, अक्सर स्टूडेंट्स क्योंकि ये ऑप्शंस के अंदर होती है तो अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ पाकिस्तान को या जो भी अपनी लोकेशन है लोकेशन को सिलेक्ट करते हैं और चले जाते हैं, आगे चले जाते हैं और यहाँ से आपका डेटा वेस्टेज हो रहा होता है। अक्सर आप अगर गूगल एनालिटिक्स पे देखें तो आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान से बाहर से भी आपको ट्रैफिक आ रही होती है, तो आप ये क्लिक किया होता है, इस वजह से पाकिस्तान से बाहर से भी आपको ट्रैफिक आ रही होती है और आपके पैसे की वेस्टेज हो रहा होता है। आपको प्रेजेंस के ऊपर लेके चलना होता है। मोस्टली अगर आप ई कॉमर्स पाकिस्तान में, क्योंकि डिस्पैच का यहाँ पे अगर डिस्पैच करते हैं तो आपको काफी एक्सपेंसिव पड़ती है, तो अक्सर कस्टमर नहीं भी यहाँ से बाय कर रहे होते। तो अगर आपने बाहर की टारगेटिंग करनी है तो देन दैट्स गुड। अगर आपने सिर्फ पाकिस्तान के कस्टमर को कोरियर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप सिर्फ प्रेजेंस पाकिस्तान लेके चल सकते हैं। उसके बाद आ जाएंगे हम लोग डायरेक्ट अपना अभी जाएंगे एड में, जहां पे आपको आइडिया होगा कि हम लोगों ने इस ऑडियंस को किस तरह यूज करना है। हम लोग आगे एड टारगेटिंग में, एड टारगेटिंग में मेरे पास यहाँ पे 5 ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, इस 5 ऑप्शंस में से ये मेरे पास है ऑडियंस सेगमेंट्स एंड डेमोग्राफिक्स, ये है पीपल। पीपल का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं उनको सिलेक्शन करूंगा कि जिनको मैंने अपनी एड दिखानी है। ऑडियंस सेगमेंट्स और डेमोग्राफिक्स में मेरी सिलेक्शन होगी पीपल सिलेक्शन के, मैंने अपना किन को एड दिखाना, उसमें जेंडर, एज और इंटरेस्ट, ये सारी चीजें आ जाएंगी। जबकि ये कीवर्ड, टॉपिक, प्लेसमेंट, ये है कंटेंट, कंटेंट स्पेसिफिक टारगेटिंग। ठीक है, कंटेंट में यहाँ पे इसका मतलब है कि मैंने अपनी ऐड कहाँ पे दिखानी है, ये क्लैरिटी ले लें। इसका मतलब है किन को दिखानी है, इसका मतलब है कहाँ पे दिखानी है, लाइक कौन सी वेबसाइट्स पे दिखानी है, उनका कीवर्ड्स। उस वेबसाइट्स में अगर मैं यहाँ पे कॉस्मेटिक्स दिखा डाल देता हूँ कीवर्ड्स, तो इसका मतलब है कि ऐसी वेबसाइट जिसमें कॉस्मेटिक्स का कीवर्ड अवेलेबल होगा, या ऐसी वेबसाइट्स जिसमें जिम लाइक वेट लॉस का टॉपिक अवेलेबल होगा, या ऐसे प्लेसमेंट, प्लेसमेंट में यूट्यूब चैनल आ जाएगा, गूगल आ जाएगा, आपके पास एप्स आ जाएंगी, यूट्यूब वीडियोस आ जाएंगी। ऐसी वेबसाइट, यूट्यूब चैनल जहां पे लाइक आप सिलेक्शन कर लेंगे, अपने कुकिंग चैनल की सिलेक्शन कर लेंगे, आप पाकिस्तानी ड्रामा की सिलेक्शन कर लेंगे। ठीक है, कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये दो, आप इन दोनों को अपने सिलेक्ट यूज करना है ऑडियंस की सिलेक्शन के लिए, पीपल की सिलेक्शन के लिए, और इन तीनों को आपने यूज करना है अपनी प्लेसमेंट के लिए कि कौन कौन सी वेबसाइट्स पे आपने ऐड दिखाने हैं। इसमें आप कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। एक कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं कि आप सिर्फ एक ऑडियंस की, यहाँ पे आपने अगर रीमार्केटिंग कर रहे हैं तो आप उनको यहाँ पे ऑडियंस की सिलेक्शन करने के बाद प्लेसमेंट आप ओपन छोड़ दें। आप गूगल को कहें कि मैंने ऑडियंस की सिलेक्शन बहुत अच्छी की है, अब आप इन ही ऑडियंस को आप अपनी मर्जी से जहां जहां मर्जी ऐड दिखाएं। वो लाइक बेशक कॉस्मेटिक्स की वेबसाइट्स पे जा रहे हैं, ड्रामा देख रहे हैं, कुकिंग चैनल पे जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई वेबसाइट जा रहे हैं, वो किसी भी जगह पे जा रहे हैं, कोई मोबाइल ऐप के ऊपर ब्राउज कर रहे हैं, को गूगल इस ऑडियंस को आपकी ऐड दिखा रहा होगा। आपने ये
कंटेंट की सिलेक्शन नहीं करनी, लेकिन एक ऑप्शन आप इस तरह की क्रिएट करने के बाद एक ऑप्शन आप इस तरह की भी क्रिएट कर सकते हैं जिसमें ऑडियंस सिलेक्शन भी आपने कर ली, उसके बाद आपने प्लेसमेंट की सिलेक्शन भी कर ली, ठीक है। और इसी तरह आपने और इसी तरह आप एक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आपने ऑडियंस की सिलेक्शन कर ली, ऑडियंस की सिलेक्शन के बाद आप टॉपिक्स और प्लेसमेंट की भी आप सिलेक्शन कर लेते हैं। इसके ऊपर मेरी कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है, आप मेरी गूगल यूट्यूब वीडियो ऐड चेक कर सकते हैं या बाकी कोई वीडियो मेरी चेक कर सकते हैं गूगल से रिलेटेड, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं कि आपने ये जो अभी ऑडियंस पब्लिश किया है वो कहाँ पे आएगा। ये ऑडियंस मैंने ऑडियंस सेगमेंट में किया, ऑडियंस सेगमेंट में जाने के बाद यहाँ पे आ जाऊंगा मैं ब्राउज में, सिंपली ब्राउज में आ जाऊंगा, ठीक है। ब्राउज में आने के बाद मैं आ जाऊंगा अपने इन यहाँ पे योर डेटा एंड सिमिलर सेगमेंट्स, ये वेबसाइट का डेटा था तो वेबसाइट के डेटा के ऊपर आ जाऊंगा। यहाँ पे मेरे पास कौन सी, अभी हमने उसका नाम क्या रखा था, अनस्टिच्ड ऑडियंस, आपने यहाँ पे उसको अनस्टिच्ड ऑडियंस का कर देना कि आपकी अनस्टिच्ड ऑडियंस के ऊपर, इसका मतलब क्या है कि अब आपने अनस्टिच्ड की ऑडियंस है तो अब आप जाके अपनी एड जो बना रहे होंगे तो आपने उसी तरह की अनस्टिच्ड ऑडियंस को, आपने अगर प्रेट की एड दिखानी है तो आपने यहाँ पे प्रेट के डिजाइन दिखा देने हैं, ठीक है। या अगर आपने अनस्टिच्ड ऑडियंस को आपने फॉर एग्जांपल दिखाना चाह रहे हैं अपना फॉर्मल की एड या शॉल की एड दिखाना चाह रहे हैं तो आप उससे रिलेटेड अपने यहाँ पे इमेजेस अपलोड कर देंगे, ठीक है। अब टोटली अप टू यू कि आपने प्रेट की ऑडियंस को अनस्टिच्ड का एड दिखाना है या कौन सी ऑडियंस को कौन सा एड दिखाना है। ये है क्रॉस सेल। और इसी तरह आप ऑडियंस क्रिएट करते हैं अपसेल करने के लिए भी, और उसके लिए आपने लाइक सेम आपने सिर्फ ऑडियंस क्रिएट कर देनी है। ऑडियंस क्रिएट करने के बाद फॉर एग्जांपल अगर किसी ने वुमेन स्टोर के अंदर जाके फुटवेयर बाय किया है तो आपने बैग्स के लिए आपने फुटवेयर की ऑडियंस को क्रिएट करके बैग्स के डिजाइन लगा देने हैं। इसका मतलब क्या है कि जो आपने आइटम बेचनी है उसके डिजाइन होंगे और जो जिसको आपने दिखाना है उसकी ऑडियंस होगी। फॉर एग्जांपल फुटवेयर की ऑडियंस को और बैग्स की ऑडियंस को, दोनों को इकट्ठा करके आप परफ्यूम का डिजाइन दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। आपने तो सिर्फ ऑडियंस क्रिएट करनी है, ऑडियंस को आपने गूगल एड में पब्लिश कर देना है। गूगल एड में पब्लिश करने के बाद आपने डिजाइन जो है परफ्यूम वाले आपने डिजाइन दिखा देने हैं, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक द बटन और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और अगर आपको इसके अलावा फेसबुक से रिलेटेड, गूगल से रिलेटेड, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। हमारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, हम लोग कंप्लीट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, एडवांस लेवल की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं फेसबुक एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड, जिसमें तमाम मॉड्यूल्स कवर होते हैं लाइक ए टू बी, बिगनर से लेकर एडवांस लेवल तक हम लोग उसमें तमाम मॉड्यूल्स कवर करते हैं फेसबुक एडवर्टाइजिंग के मॉड्यूल में। इसी तरह गूगल एडवर्टाइजिंग का भी हम लोग कंप्लीट मॉड्यूल्स कवर करते हैं। गूगल एडवर्टाइजिंग के डिस्प्ले, गूगल सर्च, गूगल वीडियो एड से रिलेटेड तमाम ट्रेनिंग अवेलेबल है। ऑन पेज एसईओ की ट्रेनिंग हमारी फ्री साथ हम लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं आपको, जो भी हमारा मॉड्यूल लेता है फेसबुक का या गूगल का ट्रेनिंग का मॉड्यूल लेता है। इसके अलावा हमारे पास पैकेजेस भी अवेलेबल हैं, अगर आप अपने अकाउंट को चाहते हैं कि हम आपका मैनेज करें तो हमारे पास मल्टीपल पैकेजेस भी अवेलेबल हैं। आप हमारी वेबसाइट digitalmarketingeyes.com को भी सर्च कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।